हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में इस वक्त जो सन्नाटा पसरा है वो किसी छुट्टी का नहीं, एक मौत का सन्नाटा है। एक ऐसी मौत जिसने व्यवस्था की नींव हिला दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या नहीं की, उन्हें धीरे धीरे मारा गया। सत्ता, जाति और सिस्टम के गठजोड़ ने उन्हें जीते जी खत्म कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये वही हरियाणा पुलिस है जो कानून का रखवाला कहलाती है, या अब उन लोगों की ढाल बन गई जिनके पास कुर्सी और प्रभाव है। पूरन कुमार ने अपनी जान देने से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा वो किसी अफसर की निजी पीड़ा नहीं बल्कि इस व्यवस्था का दस्तावेज है। उन्होंने साफ लिखा कि मेरे बैचमेट्स मनोज यादव, पीके अग्रवाल और टीवीएसएन प्रसाद ने जातिगत उत्पीड़न किया। मैंने शिकायत दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं और नहीं सह सकता। ये नोट पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि ये मौत सिर्फ व्यक्तिगत असहायता नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रताड़ना की पराकाष्ठा थी। सवाल यह है, जब शिकायतें गृह मंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंची तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या अफसरों की जात के आगे सरकार भी झुक जाती है? पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार इस वक्त सिर्फ विधवा नहीं है, वो एक आईना है जिसमें पूरा सिस्टम नंगा दिखाई देता है। वो जानती हैं कि उनका पति ईमानदार था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जब उन्होंने कॉपी देखी तो पाया कि आरोपियों के नाम कॉलम में तक नहीं लिखे गए। उन्होंने पुलिस से पूछा, क्या इतनी हिम्मत भी नहीं कि दोषियों के नाम साफ साफ लिखो? क्या डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखने से कलम कांप गई? ये वही एफआईआर है जिसमें बीएनएस की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी एसटी अत्याचार अधिनियम लगाया गया, पर दस्तावेजों का हर शब्द सत्ता से डरता हुआ लगता है। सवाल यह है, क्या न्याय अब पद और पदनाम का गुलाम बन चुका है? जब आरोपी डीजीपी हो तो क्या कानून की धाराएं अपने दांत खो देती हैं? क्या एफआईआर फाइल में सिर्फ औपचारिकता रह गई है, न्याय नहीं है? अमनीत ने कहा कि एफआईआर फिक्स फॉर्मेट में लिखी जाए, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने प्रक्रिया का बहाना बना लिया। क्या प्रक्रिया हमेशा पीड़ित के खिलाफ होती है? पूरन कुमार का 104 दिन से सरकारी सिस्टम की मेज पर रखा है। पोस्टमास्टर नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ क्योंकि परिवार ने ऐलान किया, पहले न्याय फिर विदाई। ये वक्तव्य किसी आंदोलन की शुरुआत है। एक आईएएस अधिकारी जो खुद सिस्टम का हिस्सा है आज उसी सिस्टम के खिलाफ खड़ी है। ये विरोध नहीं, विद्रोह है, और ये विद्रोह तब तक थमेगा नहीं जब तक इस मौत की सच्चाई दफ्तरों की फाइलों से निकलकर अदालत तक नहीं पहुंचेगी। पूरन कुमार को रोहतक रेंज का आईजी बनाया गया था। ये पोस्टिंग कई वरिष्ठ अफसरों को खटक रही थी। दलित अफसर की ईमानदार छवि सत्ता के लिए खतरा बन गई। यहीं से उनके डाउन करने की साजिश शुरू हुई। यही वो क्षण था जब जाति और अहंकार ने मिलकर इंसानियत का गला घोंट दिया। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में एससी वर्ग के आईएएस आईपीएस और एचसीएस अफसर अब खुलकर कह रहे हैं पूरन कुमार को टारगेट किया गया है क्योंकि वे झुके नहीं। सवाल यह है, क्या इस देश में झुकना ही अब सर्विस रूल का नया प्राविधान बन गया है? पूरन कुमार की पत्नी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखा, मेरे पति की मौत सिर्फ पारिवारिक त्रासदी नहीं, शासन में विश्वास की परीक्षा है। न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया ठंडी है, संवेदना है, संकल्प नहीं है। क्या मुख्यमंत्री ये नहीं जानते कि एक आईपीएस अधिकारी की मौत ने हरियाणा पुलिस के आत्मसम्मान पर सवाल खड़ा कर दिया है? क्या अब प्रशासन में जाति गुटबाजी और बदले की भावना ही पोस्टिंग तय करेगी? पूरन कुमार का परिवार 4 मांगे रख रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी, परिवार की सुरक्षा, गरिमा की रक्षा और निष्पक्ष जांच। इनमें से कोई भी मांग गैर कानूनी नहीं मगर सरकार के लिए असुविधाजनक जरूर है। यही वजह है कि 4 दिन बाद भी कोई अधिकारी निलंबित नहीं हुआ। क्या इसलिए कि आरोपी अपने ही हैं? क्या इसलिए कि सत्ता की गलियारों में दलित अधिकारी का दर्द कभी प्राथमिकता नहीं रहा? या ये मौत सिर्फ पूरन कुमार की नहीं, ये प्रशासनिक विवेक की हत्या है और ये हमें याद दिलाती है कि सिस्टम के भीतर कितनी गहरी सड़ांध है, जहां ईमानदारी का अंत सुसाइड नोट से होता है और भ्रष्टाचार का अंत प्रमोशन से। और जब एक आईएएस पत्नी को अपने पति के लिए न्याय मांगते हुए एफआईआर के फॉर्मेट तक सवाल उठाना पड़े तो समझ लीजिए कि ये कानून नहीं,
कानून बनाने वाले ही आरोपी हैं। पूरन कुमार की तस्वीर अब उनकी बेटियों के कमरे की दीवार पर है। 2 बच्चियां हर सुबह उस तस्वीर से पूछती हैं, पापा आप लौटेंगे ना? और शायद अमनीत के मन में भी वही जवाब गूंजता है, न्याय लौटे तो शायद आत्मा लौट आए। लेकिन सवाल यही है, क्या न्याय लौटेगा या ये केस भी उसी रजिस्टर में दर्ज होकर खत्म हो जाएगा, जहां हर ईमानदार अफसर की मौत आत्महत्या कहलाती है। पूरन कुमार जब अब नहीं है, लेकिन उनकी मौत एक जिंदा दस्तावेज बन चुकी है, जो हर दिन ये सवाल पूछ रही है, क्या इस देश में सच बोलना अब अपराध है? क्या ईमानदारी की सजा अब मौत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस व्यवस्था में इंसाफ सिर्फ अब तक सुरक्षित है जब तक वो झूठा है?